बनाने के लिए मेरा मुख्य उद्देश्य जैसे चोरी से बचने के लिए गांव के गली गली के अंदर सीसीटीवी कैमरों का प्रबंध करना, गांव के हर पोलों के ऊपर लाइटों का प्रबंध करना, वाईफाई रखना और सौंदर्यीकरण करना। नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। फ़िलहाल मैं गांव कालवन के अंदर हूं, जो कि उझाना खंड का एक गांव जिसमें ब्लॉक समिति के 12 और 13 वार्ड है और 13 वार्ड से भावी उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं जो किरण कुमारी है। उनसे हम जानते हैं कि उनका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ कि वीरेंद्र शर्मा जी नरवाना न्यूज़ से हमारे गांव आए और मेरी हर प्रकार की जो समस्या है गांव की वो आप घर घर हमारे गांव तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आप हर बार ऐसे ही हमारी गांव की समस्या हर गांव की समस्या को आप सारी दुनिया तक पहुंचाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये बताइए, जिस तरह से नरवाना के ये उझाना ब्लॉक का गांव कालवन है और वार्ड नंबर आप 13 से उम्मीदवार हो और महिला से आरक्षित सीट गई है और आप महिला हो, क्या कुछ कहना चाहोगे और आपका राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? जी, मेरा राजनीति में आने का मुख्य कारण ये है कि मैं अपने गांव की जो महिलाएं हैं उनके हर मतलब जो संकट है, मतलब जो भी उनकी दुविधा है उनको मैं दूर करना चाहती हूँ। जैसे उनकी लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो हमारे गांव की लड़कियों को। ठीक है, और जैसे पेंशन के लिए हमारे गांव की औरतें 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं बैंक के आगे 3-3 घंटे लाइन में खड़ी रहती हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूं कि उनको मैं घर तक उनकी पेंशन पहुंचवाऊं। ठीक है, कोशिश करूंगी कि मैं उनकी हर समस्या को मैं दूर करवाऊं। जी, अगर महिलाओं की बात कर लेते हैं, जैसे गांव में बहुत सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको जैसे गांव के अंदर बहुत सारे स्कूल कम होते हैं और उनको पढ़ाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उनके माता पिता है जो बाहर जाने के बजाय उनको घर में बिठा देते हैं। उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना आपका, किस प्रकार से शिक्षित कर सकते हो उनको? सर, ये तो हम यही कहते हैं कि अगर जैसे हम ये चाहते हैं कि सरकार से हम जैसे अगर हमारे सरकार के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि सरकारी जो स्कूल हैं उनके अंदर हर प्रकार की सुविधा आए और बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा अच्छे से मिले। जी, और जिस प्रकार से आज आपके गांव की अगर समस्या की बात करें तो क्या कुछ महिलाओं की समस्या है, और महिलाओं के साथ साथ गांव की अगर बात कर लेते हैं, प्रकाश डाल देते हैं गांव के अंदर, तो फिलहाल गांव की समस्या क्या कुछ है? सर, गांव के अंदर ये है कि जैसे बहुत सी गलियां हैं वो कच्ची पड़ी हैं, टूटी फूटी पड़ी हैं, गंदे नाले हैं, तो जब बरसात होती है तो सारा पानी कहीं बाहर नहीं जाने पाता है। तो बहुत सारी ये समस्याएं होती है हमारे गाँव के अंदर। जैसे स्टेडियम है वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि उनको पूरा करवाऊँ। और गांव की गली है, हर प्रकार की जो समस्या है, पानी की समस्या है, जैसे हमारे गांव में नहर का पानी नहीं आ रहा तो सारे ट्यूबवेल बोर का पानी चल रहा है। तो अगर वो हट जाए तो हमारे गांव के अंदर जैसे इस पानी की ट्यूबवेल के पानी की वजह से ना बहुत सारी कैंसर वगैरह बहुत बीमारियां फैली हुई हैं। अगर नहर का पानी आता है तो हम चाहते हैं कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं नहर का पानी हमारे गांव तक पहुंचवाऊं। जी। लड़कियों के लिए जैसे मेडल भी लेके आते हैं, और अगर दूसरी बात कर लेते हैं गांव में सम्मानित भी होते हैं, तो आप ब्लॉक समिति के अगर मेंबर बन जाते हो तो क्या कुछ गांव की महिलाओं या लड़कियों की? देखिए, अगर मैं कल को मेंबर बन जाती हूँ या फिर अगर नहीं भी बनती हूँ तो भी ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गाँव की लड़कियाँ खेल में हमेशा आगे रहें। जी। हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो आगे जाएं, जैसे बॉक्सिंग हो गया, कुश्ती हो गया, जो भी है जाएं, और जब जीत के आते हैं तो हम पूरे गांव में उनको सम्मानित करें और उनको पूरे हक दिलवाएं। बाहर जितने भी मिलते हैं खेलों में सारे हक हम उनको दिलवाएं। गांव की फिलहाल समस्या क्या है? अधूरी जो पुरानी समस्याएं पड़ी हैं जिस पे अभी तक काम चला और नहीं हुआ है, अगर चला हुआ है तो अधूरा पड़ा है, ऐसी कौन सी समस्याएं फिलहाल? ऐसी है जी, गाँव की जैसे पानी की जो निकासी है वो पड़ी है, ऐसे ही गंदा पानी वो ऐसे ही भराव पड़ा होता है। मैं वो चाहती हूँ कि ठीक होए। और एक स्टेडियम है हमारा,
जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो ऐसे ही पड़ा है। और जैसे बुज़ुर्गों के लिए, जैसे विधवा महिलाएं हैं हमारे, ठीक है, मेरे घर में ही है मेरी माता जी, जी जी। वो जाते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे वहाँ बैठे रहते हैं, क्या पता उस दिन मिले भी ना उनको पेंशन उनकी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको घर घर तक उनकी पेंशन पहुँचवाऊँ, स्टेडियम पूरा करवाऊँ। अगर गांव वाले मेरा साथ देते हैं तो मैं बहुत बहुत आगे तक उनको लेके जाऊँ। आपके गांव में ब्लॉक समिति का भी आपके गांव में, जिला परिषद का भी आपके गांव में, और सरपंच भी आपके गांव में है। जी क्या आपको लगता है कि आपका गांव शहर जैसा बन सकता है? जी, अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जी। जी तो लास्ट में अगर जुड़ लेते हैं आपसे कि लास्ट में क्या कुछ अपील करना चाहोगे कालवन वासियों को, आपके वार्ड वासियों को? जी, मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि सारे जो 36 बिरादरी हैं मेरे गांव की, अगर वो मेरे को मौका दे वार्ड नंबर 13 से मेरे को जिता करके मेरे को ब्लॉक समिति का वो बनाए, और आगे जा कर के मैं चाहती हूँ कि मैं चेयरमैन बनूँ। अगर मेरे को वो बनाते हैं तो मैं सारे अधूरे काम या आगे के काम मैं गांव कालवन के पूरे करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप जी। हमारे साथ जुड़े हो, बहुत बहुत धन्यवाद।